हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑडिट। टाइप्स ऑफ ऑडिट, वैसे तो ऑडिट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिसमें से हम वन बाय वन उनके बेसिस पे डिस्कस करेंगे। ऑडिट के टाइप्स को समराइज करने के लिए इस चार्ट की हम हेल्प ले सकते हैं, जिसमें है सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे जो ऑडिट होता है वो टू टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज स्टैट्यूटरी ऑडिट, सेकेंड वन इज वॉलेंट्री ऑडिट। जो स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है वो हमारा दो टाइप का होता है। जो हमारा गवर्नमेंट ऑडिट और नॉन गवर्नमेंट ऑडिट उसके अंडर सब डिवाइडेड होता है। और जो नॉन गवर्नमेंट ऑडिट होता है वो भी थ्री टाइप्स में डिवाइडेड होता है, जिनके अंडर आता है कंपनीज ऑडिट, ट्रस्ट या ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट, या स्पेशल स्टेचू ऑडिट, जो जिनका स्पेशल स्टेटस होता है उनका ऑडिट। इसके अंडर अब जो हमारा स्टैट्यूटरी ऑडिट था उसके अंदर हमारा नेक्स्ट क्या था, वॉलंटरी ऑडिट। वॉलंटरी ऑडिट थ्री टाइप का होता है, जिसमें फर्स्ट वन इज सोल ट्रेडर, जॉइंट अनडिवाइडेड फैमिली का ऑडिट और पार्टनरशिप ऑडिट, जो कि हमने टाइप्स ऑफ जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी हमने पढ़ा है। नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अब फंक्शन के बेसिस पे ऑडिट जो होता है वो बेसिकली टू टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज इंटरनल ऑडिट और सेकंड वन इज एक्सटर्नल ऑडिट। और ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच, अप्रोच के बेसिस पे ऑडिट टू टाइप्स का होता है, जिसमें आता है बेस्ड ऑन स्कोप और बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव। स्कोप के बेसिस पे जो ऑडिट होता है वो टू टाइप्स का होता है, जिसमें आ गया कंप्लीट ऑडिट और पार्शियल ऑडिट। और ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, जिसमें हमारा फर्दर सब डिवाइड होते हैं, जिसमें आता है बैलेंस शीट ऑडिट, ओकेजनल ऑडिट, स्टैंडर्ड ऑडिट। अब इसके बाद बेस्ड ऑन टाइम, टाइम के बेसिस पे हमारा जो ऑडिट होता है वो थ्री टाइप्स का होता है, जिसमें फर्स्ट वन इज हो गया कंटिन्यूअस ऑडिट, इंटरनल ऑडिट और पीरियोडिक ऑडिट, जिनके बारे में डिटेल में वन बाय वन हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। So first type of audit is on the basis of organization. Organization के basis पे first type of audit is statutory audit, जिसमें क्या होता है, it refers to the audit of organization performed under a statute. अब इसमें क्या होता है कि जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे लॉ के अंडर आती है, यानी हमारे लॉ ने जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन को मतलब कह रखा है कि हाँ ये इन ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट तो होनी ही चाहिए, तो वो सारी हमारी स्टैट्यूटरी ऑडिट होती है। जैसे कि जो भी हमारी स्टैट्यूटरी कंपनीज होती हैं वो सारी, जैसे कि हमारा सेबी हो गया या फिर जितनी भी स्टैट्यूटरी बॉडी होती हैं। फिर इन दिस टाइप ऑफ ऑडिट द राइट पावर्स एंड ड्यूटीज आर लेड डाउन बाय द स्टैच्यू विच कैन नॉट बी अल्टर्ड। तो इसमें क्या होता है, जो राइट पावर और ड्यूटीज होती हैं वो अल्टर नहीं की जा सकती। नेक्स्ट वन इज वॉलंटरी और नॉट स्टैट्यूटरी ऑडिट। वॉलंटरी ऑडिट क्या होता है कि भाई हमारी इच्छा है, हम करवाना है करवा सकते हैं, नहीं करवाना नहीं करवा सकते। तो इसमें क्या होता है, जैसे जो अदर टाइप ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है ये इनके ऊपर ऑडिट होता है, इनकी खुद की इच्छा होती है, ये चाहे तो करवा सकती है, तो इसे वॉलंटरी या नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट कहते हैं। दीज ऑडिट आर ऑल्सो नोन एज प्राइवेट ऑडिट। In this type of audit, duties and power are decided as per the agreement between the auditor and the client. इसमें क्या होता है, जो ड्यूटीज और पावर होती हैं वो ऑडिटर के द्वारा डिसाइड की जाती है, ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उससे डिसाइड की जाती है। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के बेसिस पे जो ऑडिट होती है वो कितने टाइप की होती है, तो फंक्शन के बेसिस पे हमारी ऑडिट टू टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज इंटरनल ऑडिट, नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल ऑडिट। ये तो नाम से ही पता चल रहा है, इंटरनल मतलब जो हमारे अंदर के स्टाफ से करवाई जाती है, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से जो ऑडिट की जाती है। तो इट इज अ टाइप ऑफ ऑडिट कंडक्टेड बाय द ओन स्टाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये उस टाइप की ऑडिट होती है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की खुद के स्टाफ द्वारा कंडक्ट की जाती है। It is done to verify the reliability and authenticity of the फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये किसके द्वारा की जाती है, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के रिलायबिलिटी और ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करने के लिए की जाती है। नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल ऑडिट। एक्सटर्नल मतलब जो बाहर से किसी इंसान को बुला के, ऑडिटर को बुला के ऑडिट करवाई जाए। तो दिस इज द टाइप ऑफ ऑडिट परफॉर्म बाय द ऑडिटर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ये उस टाइप की ऑडिट होती है कि बाहर से ऑडिटर को बुला लिया और फिर उसको ऑडिट करवाए उसके द्वारा। इसमें क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है वही हमारा एक्सटर्नल ऑडिट कर सकता है। लेकिन जो इंटरनल ऑडिट है वो कोई भी कर सकता है, स्टाफ मेंबर भी कर सकते हैं या फिर कोई अदर पर्सन भी कर सकता है। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की अपनी इच्छा होती है वो किस तरीके से करवाएँ। तो इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट में ये फ़र्क होता है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट अप्रोच, ऑडिट अप्रोच के बेसिस पे
टाइम के बेसिस पे ऑडिट को बाँटा जाता है, स्कोप के बेसिस पे और ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑडिट इट्स कंप्लीट ऑडिट, पार्शियल ऑडिट एंड डिटेल ऑडिट, जो कि स्कोप के बेस पर है। कंप्लीट ऑडिट क्या होता है कि इसके नाम से पता चल रहा है, कंप्लीट मीन्स जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हों। तो इन दिस टाइप ऑफ ऑडिट, द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू चेक ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट। कंप्लीट ऑडिट में मतलब कि हमारी अकाउंट बुक में जितनी ट्रांजेक्शन है, ईच एंड एवरी, वो सारी हमारी जो ऑडिट होती है कंप्लीट ऑडिट के अंडर आती है। ही हैज़ टू एग्जामिन ईच एंड एवरी वाउचर। जो ऑडिटर होता है वो हर एक वाउचर को एग्जामिन करता है, हर एक डॉक्यूमेंट को कॉरेस्पॉन्ड टू रिलेटेड टू ट्रांजेक्शन, जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है उससे रिलेटेड जितने एविडेंस होते हैं वो सभी को बहुत ही बारीकी से एग्जामिन करते हैं। दिस टाइप ऑफ ऑडिट इज नॉट पॉसिबल फॉर लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ऑडिट है ये लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन के अंडर पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि बहुत जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उनकी जो ट्रांज़ैक्शन होती है, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है। तो अगर कंप्लीट ऑडिट करने लगे तो उन ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑडिट है, वो ही बहुत ही टाइम टेकन होगा। नाउ नेक्स्ट वन इज़ पार्शियल ऑडिट। पार्शियल ऑडिट क्या होता है कि इसमें पार्शियल नाम से पता चल रहा है कि वो कंप्लीट नहीं, सारी चीज़ें नहीं देखी जाती, बल्कि कुछ-कुछ चीज़ों को एग्ज़ामिन किया जाता है। In this partial audit, the auditor is not required to examine all the books of account. इस ऑडिट में जो ऑडिटर होता है उसे सारी बुक्स ऑफ अकाउंट को एग्जामिन नहीं करना पड़ता, बल्कि वो अकाउंट्स की कुछ ट्रांजैक्शंस को या फिर कुछ डिजायर्ड अकाउंट को ही ऑडिट करता है। इस टाइप की ऑडिट जो है हमारी स्टैट्यूटरी ऑडिट में वैलिड नहीं कहलाती, क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑडिट में क्या होता है, हमारी सभी टाइप की ऑडिट को, सभी अकाउंट्स को वेरीफाई किया जाता है, लेकिन पार्शियल जो है हमारे स्टैट्यूटरी ऑडिट के केस में नहीं आता। नाउ नेक्स्ट वन इज डिटेल ऑडिट। डिटेल ऑडिट में क्या हो गया कि हम कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन को बहुत ही डिटेल में ऑडिट करते हैं। जैसे कि अगर किसी ट्रांजैक्शन पे हमें शक है कि हाँ वो फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो सकती है, या फिर हमें किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट पे ऐसा लगता है कि इसमें हेर फेर कर रखी है किसी ने, या कोई भी प्रॉब्लम है, तो उस टाइप की ऑडिट में हम उसी पार्ट को ऑडिटर के थ्रू डिटेल ऑडिट करवा सकते हैं, कि जिससे कि हमें कोई भी एरर या फ्रॉड का पता लग सके। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑडिट इज बेस्ड ऑन टाइम। टाइम मतलब कि किसी ऑडिट को करने में कितना टाइम लग रहा है। तो सबसे पहला होता है कॉन्टिन्यूअस ऑडिट। कॉन्टिन्यूअस ऑडिट जो कि आर सी विलियम्स के द्वारा दी गई थी, ये कॉन्टिन्यूअस ऑडिट का जो मेथड है, तो इसमें क्या होता है कि जो ऑडिटर होता है, जो हमारी फर्म होती है, इसमें कॉन्टिन्यूअसली हर एक इंटरवल पे, यानी रेगुलर और इरेगुलर बेसिस पे ऑडिट चलती ही रहती है, यानी पूरे साल ऑडिट चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, यानी अलग-अलग अकाउंट्स पे। तो इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम तो लगता है, लेकिन इसमें जो फ्रॉड और एरर हैं, उसके चांसेस बिल्कुल ही कम हो जाते हैं। कम क्या, ना के बराबर हो जाते हैं। इस टाइप की ऑडिट को हम कॉन्टिन्यूअस ऑडिट कहते हैं। अगर इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, आप इस स्लाइड को पूरी अच्छे से रीड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑडिट इज फाइनल ऑडिट। फाइनल ऑडिट क्या होता है कि जब कॉन्टिन्यूअस ऑडिट होती है ना हमारे फर्म में पूरे साल, तो उसके बाद क्या होता है, एक ऑडिट जो फाइनल ऑडिट होती है वो करवानी भी कंपलसरी होती है, कि कॉन्टिन्यूअस ऑडिट का एक्चुअल में कंक्लूजन क्या निकला। तो वो जो ऑडिट होती है वो साल में एक ही बार होती है, जिसे हम फाइनल ऑडिट का नाम देते हैं। जनरली ये जो है, जितने भी फाइनेंशियल अकाउंट है, फाइनेंशियल पीरियड है, उसमें जब अकाउंट जो होते हैं वो सारे क्लोज किए जाते हैं, उस टाइप की ऑडिट को फाइनल ऑडिट कहते हैं। दिस इज अ वेरी लिटिल इम्पैक्ट ऑन द प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। इसमें जो एरर और फ्रॉड के चांसेस है बहुत कम होते हैं, जो कि नॉर्मली चेक कर लिए जाते हैं बहुत सारी चीज़ों को। इन दिस बेस्ट सूटेड फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज बिज़नेस। ये जो टाइप की ऑडिट है, ये स्मॉल और मीडियम साइज के बिज़नेस पे बहुत ज़्यादा सूट की जाती है। इट्स सेव इन टर्म्स ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मनी। जो फाइनल ऑडिट है, वो अगर हम साल में एक बार भी करवाएँ कंटीन्यूअस ऑडिट की जगह, तो इससे हमारा टाइम, एनर्जी और मनी जो है, तीनों ही सेव होती हैं। नाउ इन्हीं में ही बीच में आता है इंटरिम ऑडिट। इंटरिम ऑडिट क्या होता है, कंटीन्यूअस में तो क्या हो गया, पूरे साल भर ऑडिट चल रही है। फाइनल ऑडिट में क्या हो गया, लास्ट में जाके जब हमारा पीरियड क्लोज हो रहा है, फाइनेंशियल पीरियड, तो उस टाइम पे ऑडिट हो गई। लेकिन इंटरिम ऑडिट होती है जब हमारे दो पीरियोडिक टाइम के बीच में, फाइनेंशियल पीरियड के बीच में एक ऑडिट की जाती है, वो हमारी इंटरिम ऑडिट कहलाती है। तो इंटरिम ऑडिट की डेफिनेशन में ही लिखा है, दिस ऑडिट इज कंडक्टेड इन बिटवीन द एनुअल ऑडिट्स। जो दो एनुअल ऑडिट के बीच में एक ऑडिट की जाती है, ये हमारी इंडियन ऑडिट कहलाती है।
ये बेसिकली फाइंड आउट करने के लिए की जाती है कि हमारी फर्म में इंटरिम प्रॉफिट कितना हो रहा है या फिर हमें डिविडेंड कितना डिवाइड करना है। अ, उसके बेसिस पे डिविडेंड डिवाइड होता है प्रॉफिट के बेसिस पे। तो अगर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड वगैरह देना होता है तो वो इंटरिम ऑडिट के बेस पे दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑडिट इट ऑडिट बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के बेस पे क्या ऑडिट हो गया? एक होती है स्पेशल ऑडिट। स्पेशल ऑडिट क्या होती है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके पास पूरी पावर होती है कि वो स्पेशल ऑडिट जो है किसी भी स्पेसिफिक अकाउंट के कंपनी के और किसी भी स्पेसिफिक पीरियड के कंडक्ट कर सकती है। जैसे कि अगर किसी को पता है, अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे कि इस कंपनी में इस पीरियड में हो सकता है कोई घोटाला हुआ हो, यानी कोई फ्रॉड वगैरह हुआ हो, तो क्या करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोल सकती है कि आप इस कंपनी के इस पर्टिकुलर ईयर के अकाउंट को डिटेल में ऑडिट कीजिए। तो ये जो है हमारा कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शन 233 ए के अंडर आता है। स्पेशल ऑडिट जो है इज ऑर्डर विदाउट द प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी टू द कंपनी वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एन ओपिनियन। इसमें क्या होता है, कंपनी को कोई भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं की जाती और सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे ओपिनियन होते हैं। हो सकता है कि व्हेन अफेयर ऑफ द कंपनी आर नॉट मैनेज, कि हो सकता है कंपनी की जो सारी चीजें हैं वो अकॉर्डिंग टू बिजनेस प्रिंसिपल, यानी बिजनेस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मैनेज नहीं हो रही हूँ, या फिर कंपनी जो है is being managed in the manner which is likely to cause serious injury or damage। तो हो सकता है कंपनी इस तरीके से मैनेज हो रही हो जिससे हमारे ट्रेड या इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम या डैमेज का सामना करना पड़ सकता हो, या फिर जो कंपनी है वो हमारी इंसॉल्वेंट होने वाली है या फिर एंडेंजर्ड में है। तो इस टाइप जब सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई शक होता है उस कंपनी पे, तो वो जो ऑडिट करवाती है वो हमारी स्पेशल ऑडिट कहलाती है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑडिट इज कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट क्या होती है? नाम से ही पता चल रही है कि जब हम किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट से रिलेटेड, यानी प्रोडक्ट की कॉस्ट से रिलेटेड सारी चीजें, यानी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस वगैरह, ये सारी चीजों को जानने के लिए जब ऑडिट करते हैं वो हमारी कॉस्ट ऑडिट होती है। और जो कॉस्ट ऑडिट होती है बेसिकली हमारा कंपनी का जो सीए है वो नहीं करता, जरूरी नहीं होता कि सीए ही करे। कॉस्ट ऑडिट के लिए एक सीएमए, जिसे हम कंपनी सेक्रेटरी मैनेजर भी कहते हैं, कॉस्ट मैनेजर, तो ये जो होते हैं ये हमारे कॉस्ट ऑडिट करवाते हैं। तो ये जो है बेसिकली सारे अकाउंट को मैनेज नहीं करते, सारे अकाउंट को डिटेल में नहीं देखते, ये सिर्फ कॉस्ट से रिलेटेड अकाउंट्स को देखते हैं। यानी इसमें जरूरी नहीं है कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग वगैरह इन सबको देखें, वो बेसिकली कॉस्ट पे फोकस करके ये सारे अकाउंट्स को देखते हैं। नाउ इसमें बेसिकली जो कॉस्ट ऑडिट होता है, इसमें ये देखा जाता है कि कंपनी को कितना प्राइस रखना चाहिए, कितने प्राइस का कंसेशन देना चाहिए, या क्या वो कस्टमर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सही तरीके से प्राइसिंग कर रही है या नहीं कर रही। या फिर जो कंपनी है उसके प्रोटेक्शन पे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि कंपनी जो है वो आगे जाके लॉस सफ़र करे, इस तरीके से भी कोई जो उसकी प्राइसिंग हो। इन सब से कंपनी को बचाने के लिए कॉस्ट ऑडिट करवाया जाता है। नाउ ऑडिटिंग बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव में नेक्स्ट ऑडिट आई मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट जो होती है हमारे सारे जो प्लान और पॉलिसी और प्रोसीजर्स होते हैं उसको एग्जामिन करने के लिए की जाती है कि जो हमारी कंपनी है उसमें सारे प्लान पॉलिसी प्रोसीजर और जो स्ट्रेटेजीज हैं वो ढंग से परफॉर्म की जा रही हैं या नहीं की जा रही, इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही हैं या नहीं हो रही, तो जिससे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से इम्प्रूव करे। इट डज़ नॉट लुक इनटू द पास्ट, प्रेज़ेंट बट ऑल्सो फ्यूचर। तो जो मैनेजमेंट ऑडिट है, वो पास्ट और प्रेज़ेंट को फ़ोकस ना करके ये फ्यूचर के बारे में भी सोचकर की जाती है कि अगर हम इस तरीके से अपने कंप्लायंसेस रखें, तो आगे फ्यूचर में हमारी कंपनी को कोई और मतलब रूल्स या पॉलिसी प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट वन इज़ इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट मीन्स ये एक कॉन्टिन्यूअस ऑडिट के अंडर भी आता है। क्रिटिकल रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी बाय स्टाफ और ऑडिटर। तो इंटरनल ऑडिट मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। वो ऑडिट जो कंपनी के इंटरनल यानी अंदर के स्टाफ या जो ऑडिटर होते हैं उनके द्वारा कराया जाता है या सैलरीड एम्प्लॉय के द्वारा कराया जाएगा। तो इसमें कोई बाहर से इंसान या ऑडिटर बुलाने की जरूरत नहीं है। नाउ next type of audit is social audit. Social audit means
ये रिसेंट अभी-अभी डेवलप हुआ है सोशल ऑडिट। इसमें क्या होता है कि जो कंपनी होती है, हर एक कंपनी जो होती है, उसके पास एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर वो बिज़नेस कर रही है, तो वो बिज़नेस इस तरीके से करे जिससे हमारी सोसाइटी पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। यानी अगर कोई इंडस्ट्री है, वो कोई मैन्युफैक्चरिंग इस तरीके से कर रही है जिससे हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो रहा है, जो आस-पास वाले लोग हैं उनको भी ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ सकती है या अदर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे जो सोशल एनवायरनमेंट एजेंसीज़ हैं या गवर्नमेंट है, उन्होंने बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हुए हैं कंपनी के लिए। तो क्या वो कंपनी सारी चीज़ों को फ़ॉलो कर रही है? क्या रे सारे रूल्स को फ़ॉलो कर रही हैं? एनवायरनमेंट को कंज़र्व करने के सारे स्टेप्स ले रही हैं? इस टाइप की ऑडिट जो होती है हमारे सोशल ऑडिट के अंडर आती है। इनमें क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन टू नेचुरल इकोनॉमिक ग्रोथ, कंपनी जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन दे। अगर वो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है हमारे एनवायरनमेंट से, तो कंपनीज़ की ड्यूटी बनती है कि वो हमारी सोसाइटी में ग्रोथ, एक्सपेंशन, एम्प्लॉयमेंट एंड जनरेशन इनसे रिलेटेड कंट्रीब्यूशन भी करें। हमारे नेचर की ग्रोथ के लिए भी देखें। वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयी, जो कंपनीज़ हैं, वो अपने एम्प्लॉइज़ के लिए भी काम करें सोसाइटी में, क्योंकि हमारे एम्प्लॉइज़ सोसाइटी से रहते हैं। तो ऐसा नहीं है वो कंपनी जो है एम्प्लॉइज़ के सिर्फ़ काम-काम करवाएँ या फिर सिर्फ़ काम से रिलेटेड ही चीज़ें करें। वो कंपनी जो है एम्प्लॉयी को ट्रेन भी करें। कंपनी जो हैं, जो हैंडीक्राफ्ट और जो बैकवर्ड पीपल हैं, उनको भी एम्प्लॉयमेंट दें। ऐसा नहीं है उन्हें छोड़ दें या उन्हें एक्सक्लूड किया जाए। जो प्रोविज़न ऑफ एजुकेशन है वो भी करें, ये नहीं अपने एम्प्लॉइज़ को एजुकेट भी करें। हाउसिंग और फाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ जो हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो वो भी दें। उनकी फैमिलीज़ के अकॉर्डिंग भी कुछ चीज़ें सोचें। नाउ प्रोडक्ट रिलेशन इंक्लूड क्वांटिटी, क्वालिटी एंड प्राइस। तो कंपनीज़ की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर ये भी आता है कि उनका प्रोडक्ट जो है, वो मार्केट में इस तरीके से उतरे कि उसकी क्वांटिटी जो है, वो भी सही हो, सब हर किसी के पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो। उसकी जो क्वालिटी हो, वो भी बहुत अच्छी हो, जो प्राइस हो प्रोडक्ट का, वो भी इस तरीके से हो कि हर कोई ईज़िली अफ़ोर्ड कर सके। और जो एनवायरनमेंट है, केयर फॉर एनवायरनमेंट शिफ्ट इनटू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रीजन टू कंट्रोल पॉल्यूशन। तो हमारी इंडस्ट्री जो है वो ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे हमारा जो एनवायरनमेंट है कम से कम इम्पैक्ट हो और जो आसपास वाले लोग हैं उनको भी बहुत ही कम प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। नाउ नेक्स्ट वन इज टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट क्या होता है? एक न्यू कॉन्सेप्ट है टैक्स ऑडिट, जो कि हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर आया है। ना इंडिया में जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, वो ये बताता है कि ऑडिट ऑफ कंपनी सर्टेन एक्सेस हुज़ टर्नओवर और रिसीव्ड एक्सेस टू अ स्पेसिफिक लिमिट। तो हमारे इनकम टैक्स एक्ट में एक स्पेसिफिक लिमिट दी हुई है। तो उसमें ये बता रखा है, अगर इतनी लिमिट से ज़्यादा अगर कोई कंपनी का टर्नओवर होगा और प्रॉफिट होगा, तो वो कंपनी टैक्स ऑडिट कराने के लिए कंपल्सरी है। So, the accounts are required to be audited for determination of tax payable by the individual assessee and organization। तो उनके जो अकाउंट्स हैं, वो जो कंपनी है जिनकी एक्चुअल लिमिट स्पेसिफिक लिमिट से ज़्यादा है, अ जो हमारा उनका टर्नओवर है वो स्पेसिफिक लिमिट से ज़्यादा है, तो उनके जो अकाउंट हैं वो एक्चुअल में वेरीफ़ाई होने चाहिए और एक्सेस होने चाहिए। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली मोटिव ये होता है इनका कि जो कंपनीज़ हैं उनकी जितनी टैक्स लायबिलिटी बन रही है गवर्नमेंट की, क्या वो उतना टैक्स पे कर रही है? ऐसा तो नहीं है। वो टैक्स में चोरी कर रही है या फिर कम टैक्स पे कर रही है या अपना आर्टिफ़िशियल लायबिलिटीज़ को ज़्यादा दिखा रही हैं। नाउ अदर टाइप ऑफ ऑडिट इज एनवायरमेंट ऑडिट। एनवायरमेंटल ऑडिट जो है वो सोशल ऑडिट में भी कहीं ना कहीं उसका एक पार्ट हमने कवर किया है। इनमें क्या होता है, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑडिट इज एनवायरमेंटल ऑडिट। एनवायरमेंटल ऑडिट नाम से ही पता चल रहा है, जो एनवायरमेंट को ध्यान में रख के करी जाती है। यानी इन रिसेंट टाइम ये जो है ऑडिट अभी नहीं नई एमर्ज हुई है। तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो सारी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को ध्यान रखना जो कि एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग हो रही है। तो एनवायरमेंटल ऑडिट इज मैनेज टूल comprising a systematic periodic and objective evaluation of how well organization manage and equipped। तो इस ऑर्गेनाइजेशन और एनवायरमेंटल ऑडिट में क्या होता है कि वो सारे टूल्स को देखा जाता है सिस्टमैटिक तरीके से, पीरियोडिक तरीके से, और उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि किस तरीके से, कितने अच्छे तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर
मैनेजमेंट और जो इक्विपमेंट है वो परफॉर्म कर रहा है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग और एनवायरनमेंट को सेफगार्ड कर रहा है। यानी ऐसा तो नहीं है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर बहुत सारे एनवायरनमेंट जो है वो पॉल्यूट हो रहे हो या हार्म हो रहे हो। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑडिट इज प्रोप्राइटरी ऑडिट। प्रोप्राइटरी ऑडिट क्या होता है? अंडर द प्रोप्राइटरी ऑडिट द ऑडिटर नॉट ओनली एग्जामिन द ट्रांजेक्शन फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट with the help of voucher document, but he verify also as how far the transaction affect from the decision or act as proper and reasonable। तो इस ऑडिट में क्या होता है, ऑडिटर का जो काम होता है ना वो उससे ज्यादा होता है नॉर्मल ऑडिट से, क्योंकि इसमें ऑडिटर का काम सिर्फ वाउचर को डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना नहीं होता। इनफैक्ट उसका काम ये भी होता है कि जो हमारे डिसीजन है ऑर्गेनाइजेशन के या ट्रांजैक्शन के डिसीजंस हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? और एक्टिंग आर प्रॉपर और रीजनेबल, या रीजनेबल तरीके से ये अफेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। द प्रोप्राइटरी ऑडिट is concerned with the examining that there is no leakage of revenue और वेस्टेज ऑफ फंड। प्रोप्राइटरी ऑडिट इस तरीके से देखा जाता है कि हमारा जो रेवेन्यू हमने कलेक्ट कर रखा है वो कहीं गलत जगह में वेस्ट तो नहीं हो रहा, या हमारा फंड जो है वो कोई गलत जगह तो यूज नहीं हो रहा, या फिर कोई भी फ्रॉड या मिस्टेक के चांसेस तो नहीं है। और इसमें ये देखा जाता है कि सारी अप्रोप्रिएटनेस यानी सब चीजें ठीक से चल रही है कि नहीं, लीगल या फाइनेंशियल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें बिल्कुल सही। अब इन सब ऑडिट के अलावा भी हमारी बहुत सारी अदर टाइप्स ऑफ ऑडिट होती हैं, जिन्हें डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडिट्स कहते हैं, जिनके अंडर आता है हमारा फाइनेंशियल ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, इंटीग्रेटेड ऑडिट, फोरेंसिक ऑडिट, इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट, कंप्लायंसेस ऑडिट और आईएस ऑडिट। तो ये सारे ऑडिट्स को हम वन बाय वन इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल ऑडिट। फाइनेंशियल ऑडिट क्या होता है? अ थर्ड पार्टी एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड। अब फाइनेंशियल ऑडिट नाम से पता चल रहा है कि जिस ऑडिट में हमारे फाइनेंशियल सारे रिकॉर्ड को एग्जामिन किया जाए, यानी प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, कैश फ्लो, हर एक टाइप की जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेटेड सारे जो हमारे फाइनेंशियल अकाउंट होते हैं उससे रिलेटेड सारी चीजों को एग्जामिन किया जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करना, और and so state that whether these statement are provide true view of a transaction performed by an organization। और ये भी इनका इनका ऑब्जेक्टिव ये इंश्योर करना होता है कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का बिल्कुल ही सही तरीके से व्यू प्रेजेंट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। ऐसा तो नहीं है उसमें कोई फेक न्यूज या फेक तरीके की ट्रांजेक्शन को इंक्लूड कर रखा हो। Now, the audit opinion is intent to provide reasonable assurance। Audit opinion से क्या हो जाता है, लोगों में और हमारे शेयर होल्डर्स में एक एश्योरेंस आ जाता है कि एंड बट नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस। मतलब ये एक रीजनेबल एश्योरेंस तो होता है कि हाँ हमने इस फर्म का ऑडिट कर लिया तो ये काफी हद तक ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सही हो सकती है इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन इसे हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं कह सकते। दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड फेयरली इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हर तरीके से मटेरियल रिस्पेक्ट में सही तरीके से प्रेजेंट की गई है, और हमारी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उसे बिल्कुल ही अच्छे तरीके से फेयर वो हमारा प्रेजेंट किया गया है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑडिट इज ऑपरेशनल ऑडिट। ऑपरेशनल ऑडिट क्या होता है कि इज अ सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड इकोनॉमिक ऑपरेशंस। तो ये वो ऑडिट होती है जिसमें सारी सिस्टमैटिक फर्म की इफेक्टिवनेस को, एफिशिएंसी को और इकोनॉमिक ऑफ ऑपरेशंस को, सब चीज़ों को एनालाइज किया जाता है। ये बेसिकली फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। हमें ये देखा जाता है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एफिशिएंट तरीके से वर्क कर रही है या नहीं कर रही, इफेक्टिव तरीके से वर्क कर रही है या नहीं कर रही, और सिस्टमैटिक और इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन का कि नहीं। फ्यूचर में हमारी जो फर्म है वो कितने अच्छे से ग्रो कर पाएगी, तो इसके एनालाइज करने के लिए हमारी जो ऑडिट है ये करवाई जाती है। फाइनेंशियल डेटा में बी यूज्ड बट द प्राइमरी सोर्स ऑफ एविडेंस आर ऑपरेशनल पॉलिसी। इसमें फाइनेंशियल डेटा तो यूज किया जा सकता है लेकिन इसका जो प्राइमरी सोर्स होता है वो ऑपरेशनल पॉलिसीज होती हैं। ये जो हमारे ऑडिट कमेटी होती है बेसिकली जितनी भी पॉलिसीज होती है ना उनको इंश्योर करती है कि क्या ये सारी पॉलिसीज फर्म के फ्यूचर के बेनिफिट के लिए बनाई गई हैं कि नहीं बनाई गई। एंड अचीवमेंट्स रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, कि जो हमारी पॉलिसीज बनाई गई हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लायक हैं या नहीं है इन फ्यूचर।
Internal control and efficiency may be evaluated during the type of review. तो जब रिव्यू किया जाता है तो उसमें इंटरनल कंट्रोल और एफिशिएंसी को अच्छे से इवैल्यूएट किया जा सकता है। इस टाइप की ऑडिट को हम ऑपरेशनल ऑडिट कहते हैं। नाउ नेक्स्ट ऑडिट इज इंटीग्रेटेड ऑडिट। इंटीग्रेटेड ऑडिट क्या होता है? दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेशनल डिपार्टमेंटल व्यू। इसमें क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन ऑडिट होता है जिसमें हमारा ऑपरेशनल ऑडिट, डिपार्टमेंटल रिव्यू और आईएएस ऑडिट, ये सारी ऑडिट को कंबाइन करके जो ऑडिट की जाती है, जिसमें तीनों को ऑडिट के एलिमेंट शामिल होते हैं, उसे इंटीग्रेटेड ऑडिट के नाम से जानते हैं। इस एक ऑडिट को इंटीग्रेटेड ऑडिट इसलिए कहा जाता है वेयर ऑडिटर इज एडिशन टू द ओपिनियन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, क्या-क्या चीजें इंक्लूड की जाती है, फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है उसका भी ऑडिट किया जाता है, और जो ऑडिटर है वो कंपनी की इफेक्टिवनेस के बारे में भी अपना ओपिनियन दे सकता है, कंपनी के इंटरनल कंट्रोल के बारे में भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी दे सकते हैं। इसीलिए इस ऑडिट में हर टाइप के पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जाता है और प्रेज़ेंट किया जाता है, ऑडिटर अपने ओपिनियन इस पे देता है। तो इसीलिए इस टाइप की ऑडिट को इंटीग्रेटेड ऑडिट के नाम से जाना जाता है। नाउ नेक्स्ट ऑडिट इज़ फोरेंसिक ऑडिट। फोरेंसिक आपने एक वर्ड सुना भी होगा। इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखना और ये देखना कि हो सकता है उसमें फ्रॉड ना हो, यानी किसी को जाँच करना। तो फोरेंसिक ऑडिट क्या होता है, एक एग्ज़ामिनेशन होता है एंड इवैल्यूएशन होता है फर्म का, फर्म की इंडिविजुअल्स की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का, और ह ह फॉर द यूज़ ऑफ एविडेंस इन द कोर्ट। तो ये जो बेसिकली किया जाता है, ये कोर्ट के एविडेंस के लिए किया जाता है। हो सकता है कोर्ट जो है उसको कोई शक हो कि हाँ, इस फर्म में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड ऑडिट का ऑडिटर को कह सकते हैं कि हाँ, ये फर्म जो है उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडिट कराना है। तो इसमें फ्रॉड एंड एरर को फाइंड करना मेन मोटिव होता है कि किस जगह फ्रॉड या एरर हमारी फर्म में पाया गया है। द फोरेंसिक ऑडिट कैन बी कंडक्टेड इन ऑर्डर टू प्रोसिक्यूट अ पार्टी फॉर फ्रॉड, एम्बेज़मेंट एंड अदर फाइनेंशियल क्लेम। तो जो फोरेंसिक ऑडिट होती है, वो बेसिकली फ्रॉड को या कोई भी घोटाला हुआ हो या फिर कोई भी फाइनेंशियल क्लेम हो, उससे रिलेटेड चीज़ों को जानने के लिए की जाती है। फोरेंसिक ऑडिट का मेन एम क्या होता है, लीगल डिपार्टमेंटलाइजेशन एंड वेदर फ्रॉड हैज़ बीन एक्चुअली ऑकर्ड, कि लीगली तरीके से ये देखा जाता है कि एक्चुअल में फ्रॉड कहाँ पे हुआ होगा। तो यही सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में एग्ज़ामिन करना फोरेंसिक ऑडिट कहलाती है। इसका मेन मोटिव क्या होता है, फ्रॉड एंड एरर को फाइंड करना। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑडिट इज़ इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट। इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट भी कहीं न कहीं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए की जाती है। This is an audit that take place as a result of report of unusual or suspicious activity. इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट में क्या होता है, हमें लगता है, मतलब हमें पूरा श्योर नहीं होता है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी, फ्रॉड या एरर होगा, लेकिन हम अपने शक के बेसिस पे उस अनयूजुअल चीज़ को या उन सस्पिशियस एक्टिविटीज़ को फाइंड करने के लिए ऑडिट करवाते हैं। इसे इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट कहते हैं। यूजुअली इसका मेन फोकस क्या होता है, स्पेसिफिक एस्पेक्ट क्या होता है ऑफ वर्क ऑफ डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल। ये डिपार्टमेंट से रिलेटेड भी हो सकती है और इंडिविजुअल से रिलेटेड भी हो सकती है। An investigative audit is same as forensic audit. इन्वेस्टिगेटिव और फोरेंसिक ऑडिट सेम ऑडिट हो सकती हैं। When fraud और theft is uncovered, जब फ्रॉड और थेफ्ट जो है, किसी को नहीं पता कि कौन सा फ्रॉड हुआ है या कौन सा थेफ्ट हो रहा है, लेकिन सिर्फ शक है कि हो सकता है ये फ्रॉड हुआ हो, तो उस टाइप में क्या होता है, द इन्वेस्टिगेट ऑडिटर जो होता है, वो उन एविडेंस को इकट्ठा करने के लिए कि किस टाइप का फ्रॉड हुआ है, एक्चुअल में रियलिटी क्या है, उसको जानने के लिए इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट करता है। It is often asked to testify if individual responsible for theft is eventually prosecuted. और ये भी आइडेंटिफाई करता है कि हो सकता है किसी इंडिविजुअल ने कोई थेफ्ट किया हो या फिर हो सकता है किसी पे कोई इल्ज़ाम लगाया गया हो, तो उसका वो इल्ज़ाम सही है या नहीं है, उसको साबित करने के लिए भी ये ऑडिट किया जाता है। Now, next type of audit is compliance audit. Compliance audit is a comprehensive review of organization's adherence to regulatory guidance. तो जो compliance audit होता है, बेसिकली
इसलिए किया जाता है कि ये देखा जाता है कि जो फर्म की गाइडलाइंस है या हमारे जो गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस दे रखी है, उसको हमारी फर्म और जो ऑर्गनाइज़ेशन है वो ढंग से फ़ॉलो अप कर रही है या नहीं कर रही। जैसे कि हर एक गवर्नमेंट ने कह रखा है कि हर एक कंपनी को एनवायरनमेंट के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें करनी है या फिर सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें करनी है या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक ऑर्गेनाइजेशन की। तो क्या वो उस पेरीमीटर के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें कर रहे हैं या नहीं कर रहे? अपने प्रॉफिट में से कुछ चीज़ कॉर्पोरेटर्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे? तो ये सब चीज़ें कंपनीज़ की सारी पॉलिसीज़ या गवर्नमेंट की सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस को पालन करने के लिए ये जो सारी ऑडिट होती है कंप्लायंस ऑडिट कहलाती है। इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग, सिक्योरिटी और आईटी कंसल्टेंट इवैल्यूएट द स्ट्रेंथ और थोरोनेस ऑफ कंप्लायंस ऑडिट। तो जो कंप्लायंस ऑडिट होते हैं, वो इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग में भी किए जाते हैं और जो आईटी कंसल्टेंट हैं या उनकी सिक्योरिटी है, उनके अंडर भी किए जा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यू मे डिटरमाइन वेदर द बिजनेस इज कंप्लाई विद यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। तो इसमें जैसे कि यूएस का एग्जांपल दिया हुआ है कि यूएसए अदर कंपनी में इस तरीके से ऑडिट करवा सकती है कंप्लायंस ऑडिट कि हमारी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने जो चीजें दी हैं क्या सारी कंपनीज उन्हें फॉलो कर रही हैं या नहीं कर रही। ठीक है। तो अगर नहीं कर रही होंगी तो उन पे उस तरीके से फाइन या चार्जेस या फीस या इंटरेस्ट वगैरह लगाया जा सकता है।